लियो मोबाइल ने बारे लियो खुद ने भेड़ो ने ली खुद अड़ी एक गुडाल झोंपड़ी भेड़ी ने लारे बा विजाज ली भेड़ी ले ने ठोक्यो पड़गो ने के आऊ भी मेरे ढाणी के बारे तो बे अपने कोन ले उठ गड ऊपर होता ढाणी के बारे कटे विजा जाई ए हड़का मा तो उतरोड़ी बन गुडाल आ मेरे गुडाल के बारे कई बार सोशल मीडिया में चलियो सरकार आंगा जनप्रतिनिधि बंद कमरे में गडगो खाचन कर्जो ले ले होता हमें वो कर्ज उतरे पाचा आप पागो थे अट केसीसी लेवा बैंक में बाबट दिल्ली वाली केसीसी एक भले चढ़ जाओ थी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक दिल दिल आमणो बाकी हकड़ी मजो बार लो यो गाना में दुकान भी थी आप अगर मन में आवत में आमणे मजो ओडो पचा भर की नहीं होगा आ मेरे मन में आवती फिर तो जदे बहु आवे हासु कदी संतुष्ट नहीं हो मेरे बस पड़ो साले बिजलियां देख देख बिना बस कोरी रगड़े रगड़े का मेरे पाती तो जब तक तुलना नहीं हुए भाई जी कभी ठा नहीं पड़े अगर आपने कि कौन सो हकरो है कौन सो माड़ो है तो थांगत के एक बेटे की एक बहू देखोड़ी हमें दूसरी पिंदनी आई है हमें ठा पड़ी कि राज कौन सो हकरो कौन सो वो पटवारी जावे दौड़ जान रसीद कटान आ जावे 2000 रुपया में रसीद कटान फ्री हो जावे कोई पटवारी नहीं है उच्च अधिकारी कलेक्टर डीएफओ इन लेवल के अधिकारी की बिना कोई चर्चा नहीं और जुर्माना बहुत भारी जुर्माना और परिवर्तन पहली बार आज देश आजादी के बाद में होने वाला है आज सोशल मीडिया को जमाना है आज ये घोषणा के वास्ते मैं कुछ टिप्पणियां भी पढ़नी चाहूँ क्योंकि आजकल अपना अति उत्साहित सोशल मीडिया में एक्टिव बच्चा देखनी चाहूँ भाई मांगे भविष्य निर्माण वास्ते इन धरतियों आन मैं आज एक ऐलान करने की इच्छा रख रही हूँ तो मांगो भी कोई मूड है या सिर्फ अपनी अपनी इच्छा है रोजगार मेलो नागौर में खीवसर में नागौर तो जिलो हो जाए खीवसर में रोजगार मेला करनो है वापस सोशल मीडिया में कंफर्म कर दीजो लेकिन लगाना तो है पक्की बात है अगर वाकई मूड हो तो सोशल मीडिया पर भी अपनी डिमांड को पूरी जारी रखना मैं 1 महीने तक देखूंगा यदि आप लोगों की डिमांड आई तो गुड़म मलनी में तो लेके गया 66 कंपनियां आपके यहाँ पर लेके आऊंगा 99 कंपनियां अब अपने बच्चों की भी आदत ठीक नहीं मन तो खेलड़ी नहीं देखूं जी तो रोटी नहीं पचे मन तो टाको नहीं देखूं जी तो मन नींद नहीं आवे मन तो माँ को पल्लो छोड़े भी न मन यूं नहीं ऊँग नहीं आवे तोड़ दी पहले गांव के पीछे गांव पूरा सरपंच के पीछे घूमता था अब सरपंच गांव के पीछे घूमता है अपन चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का काम चल रहा है और अभी तक अपन झूठी बातों के बीच के अंदर अभी तक घूमते आ रहे हैं अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं अपने अंदर भी बालाजी वाली हुई हुई है घर घर लट्टू लागने वाला हाथ पकड़ लियो कि देखो थार वोट मांगना भली मांगो कूड़ नहीं ठोकनी मारे धोड़ा ही है सभी जनप्रतिनिधिगण संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए सभी इस टीम को जो नन्हे मुन्ने इन बच्चियों को अभी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर उनको पुरस्कृत भी किया गया उनके साथ आए हुए उनके प्रशिक्षण देने वाले उनके शिक्षक बंधु यहाँ पर विराजमान सभी आस पड़ोस भेड़ गांव के बुजुर्ग मौजीज लोग पंच पटेल बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर बड़ी संख्या में आई भी हमारी मातृशक्ति युवा साथी और प्यारे प्यारे बच्चों बड़ा ही शुभ दिन विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे लिए गौरव की बात आज तक का एक इतिहास रचने वाले हमारे युग पुरुष लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का ये अवसर और आज अपन सब यहाँ पर हुए इकट्ठा सर्वप्रथम मैं आप सबको नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ आज सिर्फ भेड़ की इस धरा से खीवसर विधानसभा से ही नहीं जगह जगह पूरे नागौर जिले में अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी भी क्योंकि आज हमने सब जगह अलग अलग जगह खूब कार्यक्रम रखे हुए हैं मैं भी सवेरे से जोधपुर से 3-4 कार्यक्रम करके फिर आपके बीच में आया वापस भी 3-4 कार्यक्रम और भी हैं पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ में मैं देश ही नहीं बोलूंगा पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में आज के दिन कहीं पर रक्तदान शिविर है तो कहीं पर अस्पतालों के अंदर फल बांटे जा रहे हैं तो कहीं पर स्वच्छता अभियान क्योंकि देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते उन्होंने जो स्वच्छता का एक अभियान छेड़ा था एक नारा दिया था
उनके सारे उन सपनों को साकार करने के लिए देश का नागरिक एक जन जागरण के रूप में अपने घर से बाहर निकल करके आज के इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रहा है। सर्वप्रथम मैं ढेरों ढेरों हमारे प्रधानमंत्री जी की जन्म दिवस की फिर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज वो समय है, मेरे को याद है जब बचपन में, मैं हमेशा सदैव याद करता हूं नागौर जिले के अंदर जब भी आता हूं, क्योंकि पैदा होते ही जो एक बच्चा माँ के दूध के बाद में जब पानी पीता है, पिताजी भी उन दिनों यहाँ पर एक्शन लगे मेरे पैदा होते ही, तो नागौर का पानी पिया हुआ है। मैं भी आप ही की तरह RJ 21, जो आपको परिवहन विभाग ने भी माना है कि आप लोग 21 हो। हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट को परिवहन विभाग भी कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहे हैं RJ 21। तो मेरे को भी वो सौभाग्य बचपन में प्राप्त हुआ, आप ही के बीच में बचपन में यहाँ से बड़े होकर के अलग अलग जगह पर खुद की शिक्षा प्राप्त करते करते एक लंबे सफर के साथ में आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में संगठन में लंबे समय के अंतराल में कार्य करने के बाद में पार्टी को उचित लगा तो विधायक के रूप में चुनाव लड़ने का भी अवसर पार्टी ने दिया। और वहाँ की हमारी गुड़ामलानी की, बाड़मेर की ईश्वर रूपी जनता ने बिल्कुल उतने ही 1,08,000 वोट जितने आपने यहाँ पर खींवसर की जनता ने 1,08,000 वोट रेवत राम जी को देकर के विधानसभा में भेजा, वही 1,08,000 ईश्वरीय आंकड़ा, वही मेरे को गुड़ामलानी से 1,08,000 वोट दिए, आपने भी यही वोट दिए। तो ईश्वरीय कृपा के साथ में ये घटित हुआ और पहली बार विधानसभा के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा का एक अवसर हमें मिला। आज कहना चाहूँगा मैं, देश बहुत तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तेज गति आज पकड़ी है, देश 11वें स्थान पर था GDP से और आज देखते ही देखते चौथे स्थान पर। और इसी मोदी 3 गवर्नमेंट के अंदर अपन जर्मनी जैसे देश को भी पीछे छोड़ करके हम तीसरे पावनदान पर पहुंचने वाले हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। इस टाइप की जब मैं चर्चा जैसे कि आज आपसे कर रहा हूँ, एक दिन एक बाबा ने पूछ रहा भाई कहीं अंतर आयो है कि कर पागो त्या चढ़ रहा, मारे तो भाई ढाणी, मारे बोई घर, मारे आई खेलडी, मारे वो नीमड़ो, फर्क है जो मैं बाबा होयो यहाँ है कि पहला दिल्ली में बैठोड़ी सरकार आंगा जनप्रतिनिधि बंद कमरे में गंडगो खाचन कर्जो ले लेता, हमें वो कर्जो उतरे पाचा आप पागो थे अट KCC लेवा बैंक में बाबा दिल्ली वाली KCC एक भले चढ़ जाती, प्रत्येक व्यक्ति इतने का कर्जदार, वो कर्जो खत्म कर दियो मोदी जी आने के बाद में। धीरे धीरे देश की गति हर तरीके हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है, चाहे वो घर घर शौचालय, चाहे वो घर घर लट्टू वाली बात में मैंने याद आया कि एक बार पिछली भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार, मैं एक दिन एक गांव में एक बाबा ने कह दिया बाबा घर घर लट्टू लागने वाला, हाथ पकड़ लियो कि देखो थार वोट मांगना भली मांगो, कूड़ नहीं ठोकनी, मारे धोड़ा ही है मन में नहीं गिटी जी नहीं आदमी हो। बापो के कोई घर घर लट्टू लागे, बोली बात करो, मैं बूढ़ा हो गया, मारा धोड़ा आ गया, हिर में डाडी धोड़ी है, बात करो थारा वोट मांगना मांग भली ले जाओ, लेकिन यो कूड़ मत करो। और मैं बाबा लट्टू ला गया तो भाई मैं थोड़ा मत तो कर, लट्टू लगे या नहीं लगे घर घर, और घर घर नल लगने का अभियान। आज वो जो काम जो कभी भी आज से पहले देश आजादी के बाद में कोई भी पार्टी, कोई भी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति में भी जो नहीं था, सपने में भी नहीं था, 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी। पहले गांव के पीछे, गांव पूरा सरपंच के पीछे घूमता था, अब सरपंच गांव के पीछे घूमता है, डायरेक्ट खाते में सीधे। मोदी जी प्रधानमंत्री जी हर बार देश के सामने 4 महीने में आकर के किसान सम्मान निधि का बटन दबाते हैं, बटन दबाते ही आज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन का जमाना, खाते के अंदर जगह जगह देश के अंदर मोबाइल के अंदर टन 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 आवाज आवे नहीं आवे, मोबाइल खाते में आवे पैसा। तो आज वो सारे काम उन्होंने करके दिखाया जो आज से पहले कभी भी संभव नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है, चौथे से तीसरे स्थान का ये सफर, मेरी सुझाव आप सभी इन बच्चों से, युवा साथी, मातृशक्ति से, युवा साथियों से, अब ये देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ चुका है। आपको और हमको इस तेज गति से बढ़ते हुए देश का अपने को भी अपनी सोच को सोच मिलाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
अपन चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का काम चल रहा है और अभी तक अपन झूठी बातों के बीच के अंदर अभी तक घूमते आ रहे हैं, अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर भी बालाजी वाणी हुई हुई है, उड़ करके लंका जा सकते हैं। बालाजी को भी याद दिलाया गया कि आपके अंदर पूरी ताकत है, आप स्वयं उड़ करके लंका पहुंच सकते हैं, लेकिन वो याद दिलाना पड़ता है। मैं भी आज आपको याद दिलाने आया हूं कि आपकी खुद की खूब ताकत है, आने वाली इस युवा पीढ़ी की खूब ताकत है। आप लोग उड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने रूपी लंका पर पहुंच सकते हो, लेकिन आपके अंदर मन में वो एक इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। लेकिन इस अच्छे समय के अंदर आप कहीं गलती करके चूक ना जाओ, तेज गति के साथ में आगे बढ़ना है। बच्चों को संस्कार युक्त रखना है, बच्चों को संसाधन युक्त रखना है। बच्चों को अपन कहीं इस कभी कभी कुछ गलतियां होने की वजह से ऐसा नहीं होगा अपन उन संसाधनों की कमी से उनके भविष्य के निर्माण के अंदर अपन खुद आड़े आ जावे। मेरी माता पिताओं से आग्रह है कि आप अपने आने वाले इस भविष्य को, विशेषकर मातृशक्ति को, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खेल कूद के जरिए भी भविष्य का निर्माण हो सकता है। सिर्फ खेल कूद और शिक्षा ही नहीं, जैसा कि अभी मन से हमारे एंकर महोदय बार बार मेरे को बोल रहे थे, बचपन में ही मेरे को एक भाव आया कि मेरे को पढ़ाई के अंदर रुचि कम है, मैं लेकिन व्यवसाय करूंगा। बहुत छोटी उम्र के अंदर ही मैंने व्यवसाय चालू करके आज 58 देश घूम करके आपके बीच में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। खूब प्रवास इधर उधर मेरे को करने का मौका भी मिला। वैसे ही हमारे भी प्रवासी बंधु, आज आपके यहाँ से भी, नागौर से भी खूब बंधु मेरे को दक्षिण भारत में जाता हूँ, अलग अलग गांव से वहाँ पर मिलते हैं। आप ही के गांव के अंदर से भी खूब व्यापारी बंधु, चाहे दिल्ली, मुंबई, पूना, हर जगह दक्षिण भारत में मिलते हैं। वैसे ही सिर्फ अब वो जमाना आ गया कि अपनी इन बच्चियों को भी आने वाले समय में व्यवसाय के अंदर अपने को आज ही इन्वॉल्व करना चाहिए। इनकी जो एक धीर गंभीरता, इनका जो एक कार्य करने की शैली है वो और भी अच्छी है और गंभीरता से बहुत अच्छा काम कर सकती है। अब बच्चे और बच्ची वाला फर्क अपने को कभी भी नहीं रखना है। मेरा दित्ते ही आपसे आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो खेल कूद और चाहे व्यवसाय, सब जगह अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 80 वर्ष के अंदर जो कभी संभव नहीं हुआ, मात्र इस 20 महीने में पहली बार के विधायक होने के बावजूद प्रथम बार मुख्यमंत्री बनते ही ऐतिहासिक प्रथम बजट 4,90,000 करोड़ का प्रथम बजट, 5,37,000 करोड़ का दूसरा बजट, और इसके बीच में राइजिंग राजस्थान जैसा शानदार साहसिक कदम, 35 लाख करोड़ के एमओयू, 4 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ के बीच में राजस्थान प्रदेश की धरती पर इन्वेस्टमेंट उतर चुका है। अपने को समझने की आवश्यकता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। खूब रोजगार के, युवा पीढ़ी के लिए खूब रोजगार के अवसर है। प्रदेश के अंदर खुशहाली आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद में या उससे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए जो जो शब्द आज तक अपने मुंह से बोले, उन्होंने अपने स्वयं राजस्थान सरकार के जयपुर की धरती से 17 दिसंबर को 1 वर्ष सरकार का पूर्ण होने पर स्वयं ने वहां पर आकर के पूरे प्रदेश को ही नहीं, देश को नहीं, पूरे विश्व को ऐलान किया कि राजस्थान अब आने वाले समय में विश्व के नक्शे के अंदर अलग तरीके से देखा जाएगा। ये बढ़ता हुआ राजस्थान है, ये उगता हुआ राजस्थान है, ये चमकता हुआ राजस्थान है। अब अपने को अपनी ताकत समझने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी तादाद में बहुत बड़ी बड़ी बार की कंपनियां यहाँ पर आने वाली। अभी पिछले दिनों में करीब महीना 1.5 महीना पहले मेरे को याद है, मैंने एक रोजगार मेला गुड़ामालानी में, बाड़मेर जिले के अंदर गुड़ामालानी में एक रोजगार मेला लगाया। 66 कंपनियां वहां पर आई। 66 कंपनियों ने आकर के एक पोर्टल के अंदर 7,500 बच्चे पूरे जिले में रजिस्टर्ड हुए। 2700 कुछ ऊपर बच्चों का तुरंत ही उन्होंने वहां पर चयन किया। लेकिन अब अपने बच्चों की भी आदत ठीक नहीं। मन तो खेलड़ी नहीं देखूं जी तो रोटी नहीं पचे, मन तो टाको नहीं देखूं जी तो मन नींद नहीं आवे, मन तो माँ को पल्लो छोड़े भी न मन यूं नहीं ऊँग नहीं आवे। लेकिन फिर भी 1000 बच्चे वहां से नौकरी प्राप्त करके अपना अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। एक रोजगार मेला, मात्र 1 दिवसीय रोजगार मेला लगाया और 1000 से ज्यादा बच्चों का वहां रोजगार लगाए। यदि आप लोगों की भी कभी इच्छा हो, आप लोग प्रबुद्धजन हो, सोशल मीडिया का जमाना है, आज की ये बात को यदि आप लोगों को उचित लगे, मेरे को कहो तो शायद नागौर की धरती पर भी वैसा रोजगार मेला मैं लगवा सकता हूं। लेकिन वो आपके आदेश की पालना करना मेरा काम है। लेकिन ये विचार आपको करना है कि नागौर के युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए यदि बाहर की कंपनियों को एक बार 1 या 2 दिवसीय मेला लगाना हो तो आप हमको बोलो, तो मैं पक्का आपके नजदीक में घोषणा कर दूं घोषणा रोजगार मेले की। लेकिन देखो आज मेरे में
आज सोशल मीडिया को जमाना है। आज ये घोषणा के वास्ते मैं कुछ टिप्पणियां भी पढ़नी चाहूँ, क्योंकि आजकल अपना अति उत्साहित सोशल मीडिया में एक्टिव बच्चा देखनी चाहूँ कि भाई मांगे भविष्य निर्माण वास्ते इन धरतियों आन मैं आज एक ऐलान करने की इच्छा रख रही हूँ। तो मांगो भी कोई मूड है या सिर्फ अपनी अपनी इच्छा है? रोजगार मेलो नागौर में, खीवसर में, नागौर तो जिलो हो जाए, खीवसर में रोजगार मेला करना है। वापस सोशल मीडिया में कंफर्म कर दीजो। नहीं खीवसर हेडक्वार्टर होवेला, लेकिन लगाना तो है, पक्की बात है। अगर वाकई मूड हो तो सोशल मीडिया पर भी अपनी डिमांड को पूरी जारी रखना। मैं 1 महीने तक देखूंगा, यदि आप लोगों की डिमांड आई तो गुड़म मलानी में तो लेके गया 66 कंपनियां, आपके यहां पर लेके आऊंगा 99 कंपनियां। और इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 हजार बच्चों की यदि उसके अंदर नौकरी नहीं लगे, रिकॉर्डेड नाम और मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया पर लिस्ट डालूंगा। कंफर्म करना कहां से आप ही के परिवारों से बच्चे नौकरी करने के लिए जाएंगे। बच्चे और बच्चे सबकी कह रहा हूं मैं, हर तरह की कंपनी, सिर्फ प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, विदेश की भी कंपनियां यहां पर आएगी। लोग घूमते हैं कंपनियों के पीछे पीछे, यहाँ कंपनी आएगी आपके पास में। ये आज से पहले कभी संभव हुआ हो तो कभी मेरे को बताना। जनप्रतिनिधि खूब हुए, मैं तो भाई पहली बार गए एमएलए घणो मन आवे को नहीं, हाल तक थोड़ा थोड़ा हीकता हमें माने ज्यादा तो आवे को नहीं भाई, पर आवे थोड़ो थोड़ो है, पगोते एक एक कदम खपा हाल तक भी। मैं भी मान कई जन हिकावत मैं बड़े हीक ले। अभी मैं एंकर साहब सुन रहे हो तो एक तो जीतने वाली टीम और दूसरी हारने वाली नहीं है, दूसरी सीखने वाली टीम है। क्योंकि हमारी मैं गुड़म मलनी में सीखता ये पहुंचे चुनाव 5 लड़िया, माने वो हार को हमको तो भाज को आ रही है उम्मीद ही छोड़ दी कि जीता। तो मैं कभी हार शब्द नहीं कह रहा, गिनती कम पड़ गई। उपविजेता नहीं है, ये सीखने वाली टीम है, जीतने वाली और सीखने वाली। इस बार सीखेगी, अगली बार जीतेगी। तो मैं तो निरंतर प्रक्रिया रहता, उम्र भरी सीखता रहने को प्रयास है भाई। आप लोगों सीख ला, युवा साथियों सीख ला, कोई सोशल मीडिया वाले भी सिखा देवे, कभी टीवी में सुन सीख लेवा, कभी देश विदेश में जा सीख लेवा। लेकिन सीखने की प्रक्रिया एक निरंतर है। हमारे हिसाबों मां लोगों में भी कि नहीं सीखना चीजें। 99 कंपनी 1 महीने में सोशल मीडिया में नागौर जिले से बच्चों की आनी चाहिए डिमांड। मेरे पास लगातार आ रही थी। हमारा बेरोजगारी भत्ता कंप्लीट है, चेक कर लीजिए। आवे क्यों को नहीं, उड़ना आवे, पांख लागोड़ी है बेटे हर चीज में। भजनलाल जी पूरा पिटर खोलन बैठे हैं। 4,90,000 करोड़ और 5,37,000 करोड़ बजट घोषणा, चेक कर जो। सिर्फ सूचना लेनी और आगे फेंक देनी, सूचना लेनी आगे फेंक देनी। और सोशल मीडिया मैसेज को खेलनी है, काम कराना पड़े है। सिर्फ डिक्लेयर नहीं करे 4,90,000 करोड़ 5,37,000 करोड़। प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री एक जिले में जान मॉनिटरिंग कर और भी जमीन मत उतार रहा है। काम ने सिर्फ घोषणा नहीं कर रहा है, एक काम ने जमीन मत उतार रहा है। आने वाले समय में हर तरीके हूं प्रत्येक काम की मॉनिटरिंग से जमीन मत उतारने को काम है। अभी पिछला कुछ महीना कुछ बच्चा खेजड़ी को जिक्र करियो, मैं तो 6 महीना पहले गया, मैं आओ थारी बात करवा दूं। थाने चलते उपचुनाव में भी एक डेलीगेशन आयो साधु संता को कुचेरा में। अगले दिन कोई हड़ताल ही, तो बच्चा कह नहीं मार तो हड़ताल ही करा, कहीं ध्यान कटू ही गो हड़ताल वाला मेरे डेरो ही समझ में नहीं आया। बाकरी भी दिन कैंसिल, बिल्कुल था ठीक बोल गया, बाकरी कैंसिल। पाछो मुख्यमंत्री जी जब उपचुनाव निपटिया, नतीजा आया, 5 सीटा जीती, 7 यूं कि उत्सव मनाया, कटी मीटिंगा करी, बाद में वापस टाइम दियो भले जो अगले दिन कोई हड़ताल ही ना बन लगे नहीं, हड़ताल हुई जमी। तो मैं ही क्या मैं धापनी दो हड़ताल पूरा धापन रहा ना। 71-72 जना ने मैं ले जा और भी कैबिनेट के कक्ष में जी जगह पाते कानून बनिया कर राजस्थान का भी जगह पूरे समाज के लोगों ने, साधु संता ने, जनप्रतिनिधियों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने और हर तरीके का मौजूद लोगों के साथ है मुख्यमंत्री जी की मीटिंग कराई। मीटिंग कराते ही लोग चक्कर में पड़ गया, लोगों ने लागण लगे खेजड़ी प्रेमी मैं हाँ के मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल आज तक जो 80 वर्ष में कभी नहीं हो। और इनमें भी इतनी स्पष्ट मीटिंग करवा रहा,
इतनी स्पष्ट चर्चा है, मुख्यमंत्री जी को भाव है, कानून सरकार राजस्थान की बनाई, मुख्यमंत्री जी भी दिन मजबूती है करो दे दिया कि 80 वर्ष में कभी नहीं हुआ वो परिवर्तन, मैं कानून परिवर्तन करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी है। बाकी तो अभी विधानसभा में घोषणा करता, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया लंबी है, आगे आने वाले दिनों की कैबिनेट की मीटिंग में हर कंपनी ने पाबंद कराने लगी, वृक्षारोपण भी करेला, जुर्मानो 100 रुपये जुर्मानो, वो पटवारी जावे दौड़ जान रसीद कटाना आ जावे, 2000 रुपया में रसीद कटान फ्री हो जावे, कोई पटवारी नहीं है। उच्च अधिकारी कलेक्टर डीएफओ इन लेवल के अधिकारी की बिना कोई चर्चा नहीं, और जुर्माना बहुत भारी जुर्माना, और परिवर्तन पहली बार आज देश आजादी के बाद में होने वाला है। इनमें भी श्रेय कोई ने है तो सिर्फ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के अलावा कोई बीचे हुनर श्रेय लेने वास्ते बहुत शौकीन है, कई जना काम होने को ठा पड़ेगा होने वाला पहले की इनकी डाल देना, ये टाइप की हरकत ठीक नहीं है। चिंती चोरियों थोड़ी काम होगा, कोई काम तो करियो वो सरकार काम करिया करे, आप अगर सरकारी काम नहीं करते तो सरकार ला क्यों घूमे कोई। नहीं वो देखो, मैं व्यक्ति की बात में कभी नहीं करूँगा, मैं सरकार की बात करूँ, पूर्ववर्ती सरकार और प्रेजेंट सरकार, मैं तो बात व्यक्ति की कभी नहीं करनी, कभी भी मैं नाम नहीं लिया करूँ कोई भी व्यक्ति को। अपने सरकार को काम है कि जनता की सेवा करे, कोई ऐसा नहीं करे सरकार। हैजी की बात ही बोल, मैं बत्ती बात कभी नहीं करना। सरकार सुव्यवस्था कौन सी सरकार अच्छी करे, मैं हमेशा उदाहरण दिया करूं। आपने करनी बात तुलना, एक बेटो और एक बेटे की बहू, एक बेटो, आजकल तो एक बेटे का काफी प्रचलन है, कितने जने एक बेटा है भाई, हाथ ऊपर करो तो खासा हाथ ऊपर हो, एक ही बेटो है तो हाथ ऊपर कर लिया बाद बेटे का बहू हासू का हाल पूछो, मेरे एड़ी पाती पड़ी है, करे नहीं करे। एक बेटा वाला हाथ ऊंचा कर लिया हम पचगा, क्योंकि बहू आवे हासू कभी संतुष्ट नहीं हो कि मेरे बस पड़ो साले बिदनिया देख देख बिना बस कोरी रगड़े रगड़े का मेरे पाती बेटा होवे दो और आवे बहुआ दो भी में पद होवे, एक तो हकरी और दूसरी, तो जब तक तुलना नहीं होवे भाई जी कभी ठा नहीं पड़े अगर आपने कि कौन सो हकरो है कौन सो माड़ो है, तो थांगत के एक बेटे की एक बहू देखोड़ी हमें दूसरी पिंदनी आई है, हमें ठा पड़ी कि राज कौन सो हकरो कौन सो हंसी मजाक नहीं होवेला की नहीं है। बाकी सिर्फ काम की बात अपने अटे राजस्थान प्रदेश में, क्योंकि आप मारवाड़ को आप मारवाड़ का हिस्सा हो, नागौर भी मारवाड़ अपने इन वास्ते ला रहे हो, मारवाड़ इन वास्ते ला रहे हो क्योंकि सिर्फ बातों काम चलाओ, कागज नहीं चलाओ, कागज चलाने की प्रक्रिया शुरू रखो, अपने कागज को शौक रखो, आपका काम उड़ी। मैं अबार मनी कोई अबार एक जनो मिलिया तो बात तो भी टाइम उड़ी पुरानी, वो धन्यवाद भी मर देवना बाकी ये था उपचुनाव वालों, धन्यवाद भी भाई आप सब लोगों ने, आप लोग खूब मेहनत करी आज हो, मैं इन वास्ते कार्यक्रम में हाँ भरी, मैं कहा आपके बीच में उपस्थित होने के दिया मौका पड़ने में धन्यवाद भी हमारी तरफ होंगे। वहाँ आप लोग पहली बार अच्छे विवेक हो, खुद को नतीजो आप लोग तय करियो, और इन कार्यकाल में कितना काम होवे ठंडक हूँ, बात नहीं करनी, वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ, अन्य भी नहीं करने देनी, थानी नहीं करनी है, कागज चलावना है, कागज चलावला गोली जो काम होवेला आती बात है, हथे करियो कोई काम नहीं हो, मैं थाने गारंटी शुद्ध बात बोल रहा हूँ। अपना बूढ़िया क्यों अगर हथे करियो काम होता था, बूढ़िया में कहावत क्यों पड़ी कि 100 बोलिया और एक बोल, एक लिखे ऊंचो की करो हो करियो कुछ नहीं है, एक बार लिखना है, वो लिखड़ो काम आवेला, 100 बार बोलो कटी काम नहीं आवेला। बहुत भारी संख्या में मातृशक्ति है, बच्चा है, आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग आने वाले समय का भविष्य हो। मोदी जी ने जो 4 वर्ग, युवा, महिला, किसान और गरीब, तो एक पूरा वर्ग हो, आप बहुत बड़ा वर्ग हो, देश का भविष्य हो, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार का भी ध्यान रखना है, संस्कार का भी ध्यान रखना है, और सिर्फ भविष्य निर्माण। आज जो रीलबाजी को शौक है नहीं अपने नागौर और बाड़मेर जिले में ज्यादा ही है, और रील बनानी रीला फिल्म ऊंचा उड़ दो इंस्टा फेस्टा की नहीं है, आप तो रील में रहेगा, और मैं रील में एड़ा लोग काम कर गए, 20-20 साल का बच्चा 1-1 हजार करोड़ रुपया कमा लिया आगे मोबाइल में, तो भी संसाधन को उपयोग लेने सीखो, ना कि दुरुपयोग में घुसो। मालों का भाषण दे क्योंकि कौन मिलेला,
जिन कोई काम होवे वो महमान मिल लिया करें भाषण ने घना नहीं देखना मैं मारा काम मारा वाले को मना कर रही हूँ खुद के भविष्य निर्माण ढूंढो बिंग माइने मोबाइल दूसरो कीमत हो दो पण के भाषण दियो मजा आएगा की नहीं मजा हाँ मैं की नहीं बटेला मैं मांगो काम कर रहे हैं जिम्मेदारी पूर्वक थे थांगो काम करो जिम्मेदारी पूर्वक 5 चुनाव आया करे सरपंच को पंचायत समिति सदस्य को जिला परिषद को एमएलए को एमपी को 5 ही चुनाव में मैं बार वो 2 बींदनिया वाला उदाहरण दियो बढ़िया हागड़ी तुलना कर खुद को दिमाग इस्तेमाल कर और भी वोट को इस्तेमाल करना मेरी गोत्र न दूं मेरी जाति न दूं मेरे फलाने न दूं लार रह गया 80 साल किन्हीं नहीं देना है जो काम करे दौड़ दौड़ बार कौन सी वाली बींदनी दौड़ने वाली बेड़ी दौड़ने वाली बींदनी मिले बिना तो देना है वोट और हथा ही करे हुंदी अटी बेटी ली बिड़ावणी करे अटी बेटी ने मोल लेग में नाखो दिन फिर चुगलियां करने वाली ने इतनी हथा ही है थारा वोट को आनंद लेना है तो है बात भाई आ मैं बार बट मारे विधानसभा में आई बात कही हूँ सबने बोलूं थांगे 5 चुनाव पाती आई सरपंच बेड़ो होदनो मैं तो हगड़ा कह रही हूँ हर पद को कह दियो प्रधानी बेड़ो होदनो जो एक झटके में थांगवा तू उठनावे खुद को घर खोटी कर आवे थारी सेवा में सेवा को काम है भाई दोनों काम नेतागिरी को नहीं है पहला का जमाना नेतागिरी का अच्छा 20 दिन में नेतागिरी क्यों करनी पड़ती पैसा को नहीं बात कर छूटता नेता माने हड़क बनाओ सर नेताजी अरे पागल हो तू हड़क बना दी तो चोर कोई आयो तो पग मिट जी हड़क में चढ़ते हाँ यहाँ थथो बहुत चलावता अरे के मारे साथ नेताजी लट्टू लगा दो पुराने जमाने की बात बताऊँ 60 70 80 में दशक में मैं तो टाबरी अभी दिन पैदे नहीं होया तो लट्टू लगा दो अरे के चांद नो कर तू चोरा ने तेरी ढाणी दिखा दे आपने के बैठो छान मन कटी नहीं जानो हाई कौन पे लट्टू लगाओ कटू लट्टू आई क्या लागूड़ा अभी दिन पैसा हागो नहीं तो आज की तारीख में सरकार आ चुके हो पैसों जीएसटी अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में अभी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान प्रदेशों जो हिंदुस्तान में निर्मला सीतारमण जी अभी जीएसटी सब कुछ सस्तो कर दिया है मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के मार्गदर्शन में और राजस्थान प्रदेश भजनलाल जी शर्मा जी मैंने भी मीटिंग अटेंड करने वास्ते भेजो और आज बहुत सरलीकरण हो चुके हैं मात्र 8 साल में 2017 जुलाई के महीने जीएसटी देश में लॉन्च हुई और खूब चर्चा हुई अरे साहब गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया विपक्ष वाला खूब बातें करता था होने वाला गब्बर सिंह टैक्स अब सस्तो करियो मैं क्या वो गरीब सिंह टैक्स हो गया हम करो बात हमें तो गरीब हो गयो एकदम हस्तो कर दियो कोई गब्बर सिंह नहीं हो अगर विकसित बनना देश है तो हर विकसित देश में जीएसटी लागू है सिर्फ 5 राउंड की बात करता है केड़ो गब्बर सिंह टैक्स हो दुनिया भर का टैक्स भरना पड़ता है एक टैक्स कंप्लीट हो गया काम चोरियां सब बंद होगी एकदम देश तेज गतियों आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं मोदी जी पीएम बने अभी दिन देश में 74 हवाई अड्डा आज 170 है और आगे 2047 तक लक्ष्य 900 हवाई अड्डा थैन मैट दौड़ दौड़ नागौर में हवाई अड्डा बन जी करी कूद कूद चढ़ हाटू है जा बस आड़ा लारा छोड़ दी हाँ तो थाने लागे मजाक पहला बार मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बढ़िया जद बुलेट ट्रेन के सौदे हुए जापान से मोटा मोटा अक्षर में आयो ने लोग अरे बुलेट ट्रेन आ रही आपने बुलेट ट्रेन खासी डिगी डिगी बात हुई जिते मोदी जी के मन में आई मेक इन इंडिया करे जी वंदे भारत रोड़ा में टेकी जी को मावनी बंद हो गया बुलेट ट्रेन वंदे भारत ट्रेन बुलेट ही दौड़ गई बुलेट कर दी हर जगह पटरिया में तो बुलेट ट्रेन दौड़ रही है आपने खुद के बनोड़ी मन तो याद आवे कि अभी वो आप 4थे नंबर में तो जापान आप लड़ जा चुके हैं एक दिन हो बूढ़े बैठा नहीं याद आज आंख जमाने को भाई हमने युवाओं को तो बड़े कुछ है हुनड़ो तो है नहीं ध्यान नहीं कि आंख तुम लेटेस्ट नया गाना है बार बाजा जी का बच्चा नाचन की आंख गाना दूजा आजकल पर बूढ़िया ने याद आ जाई बहुत पुराना गाना है मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक दिल आमणो बाकी हगड़ो मजो बार लो यो गाना में दुकान भी थी आप अगर जूता है जापानी वो जापान आप लार गयो प्रो हम भी जापान वालों क्या करो जूता अपना ले लो मोदी जी का मेक इन इंडिया और जर्मनी लार जाओ ना इतना दिन अरे मेड इन जर्मनी वो जर्मनी लार जा आप रही पचे लार के एवढी चीज लाओ थे हटे अब मोदी जी यार तो कह रहे भाई अपने लोकल फॉर वोकल की वास्ते कर रहा वोकल फॉर लोकल की वास्ते कह रहा मैं आ समझानी चाह रहे अपने देश की स्वयं निर्मित चीजें मेक इन इंडिया करो फटाफट
भाई जो चंद्रयान गयो तीजो दक्षिण ध्रुव माते आ मन में फीलिंग आवनी चालू हो जाओ मैं चंद्रयान के मैं बैठ चुका हो देश जूझू बड़ेला नहीं लोडा आवना चालू हो जाओ थांगे भी। हाँ बिल्कुल आई स्थिति है। पहला मैं देख तो बचपन में हमारे 2 अमेरिकन मार दिए। ओ अमेरिका जहाज निकल गान विजाज उड़ गान पाछो जान विदेश बदलो ले लेता। ए आपने भी मोदी जी 27 बहना का सिंदूर उजाड़िया जो घर में घुसन बजट ठोक्या पाछा लगातार 3 बार हो चिकचोड़ी बिना माने को नहीं तीजो बार पाछो घर में घुसन। तो आज आप भी अपने देश को नागरिक अभी तो महत्वपूर्ण हो चुके हैं, मजाक नहीं है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अपना बच्चा फंस गया, अपना बच्चा तो तिरंगो लेने निकले या दोनों देश बंद करियो हमने पड़ोस वाले झंडा अपना लिए तिरंगा आया कि नहीं आया दुश्मन देश ये। तो आज अपनी ताकत है। मन याद है मैं आज 25 साल पहला विदेश की धरती माता जानो चालू है 27 साल पहला मैं पहली बार जो विदेश गयो बेटे इंटरव्यू देवता मानी पग दूसता लाग तो यार वो वीजा नहीं दियो तो की करो विदेश नहीं जाओ धंधो की करा और बटे वो पासपोर्ट इंडिया को देखता तो हम नहीं देखता हमारे हाँ इंडिया कर पटक देवता। अभी इंडिया को पासपोर्ट करते आंखें में चमक ही नारी आएगी एकदम है नहीं आंखें मोटे मोटे डोला काट देगा ओ इंडिया तो इंडिया ओ अंतर आएगा और 25 साल में अंतर है और 11 साल में मोदी जी ने सफल कर दिखा दियो। मेरे मन में आवती बटेगा शानदार हवाई अड्डा शानदार ट्रेना बटेगा शानदार सड़क पुलिया ब्रिज सब देख तो मन में आवत में मजो उड़ो पचा भर की नहीं होगा मेरे मन में आवती फिर तो जदे क्यों टान थाने के बताऊं केड़ा पुलिया देखिया आटेदार 5-5 मंजिल का पुलिया चाइना में 6-6 मंजिल का पुलिया एक पुलियो दूजो तीजो चौथो के दिन कट पुलिया पुलिया वे भी आपने बढ़ना शुरू हो रहा है। हाईवे में तो आटेदार अभी जी भारत माला बढ़िया है नहीं एम कोई रोड में हवड़ बोर्ड देख देखा नहीं करियो तो कोई 50 किलोमीटर ऊंधो जाओ तो पाछी मोड़े गाड़ी कई में होगी है जाओ बीकानेर गए बाड़ मेरा में हावड़ देख नहीं गयो तो ए आटेदार आया हाईवे ए बट हा विदेश में ए आपने बन गया आ थारते कटू हटू जाए हाव कनु आ री काटे कांकड़ माते मैं बट हसूं कई बार मारे विधानसभा के भी कांकड़ माते बट शीशावा अगड़ावा ऊंट गाड़ा कौन चालता जोंगान भाई फंस जाओ थी रोड़ा माते पिताजी अटू नागो रुबाड़ मेर गया गलती मांगा तो गाड़ी में बैठ धोरी में न जाओ तो पाछा आवता तो डिगलो ला जाओ इतने तो धूड़ को एक घंटो धूड़ हाथ काट गाड़ी निकालता आ स्थिति मतलब बी जगह अबार अविजाद उतरे हाईवे मत बट हाईवे मत अविजाद उतरे नहीं खड़ा अविजाद बटे खड़ा लेनो लेन जीते मारा है जी युवा बैठा है जींसा वाला आना जी युवा बटी बैठा है बस बैठो लियो मोबाइल ने बारे लियो खुद ने भेड़ो ने ली खुद अड़ी एक गुडाल झोंपड़ी भेड़ी ने लारे बा अविजाद ली भेड़ी ले ने ठोक्यो पड़गो ने के आओ भी मेरे ढाणी के बारे तो मैं अपने कौन लियो उठ गाड़ ऊपर होता ढाणी के बारे कटे अविजाद जाई ए हड़का में तो उतरोड़ी बन गुडाल आ मेरे गुडाल के बारे कई बार सोशल मीडिया में चलियो तो आपने संभव कर दिखाया अपना देश का प्रधानमंत्री जी। आज बहुत ही बड़ी इच्छा शक्ति विश्व का कई प्रधानमंत्री बांगा पांव दो करता हुआ लाल कारपेट बिछावड़ा आप मैं देखा अपने वास्ते गौरवान्वित वो क्षण है। आज बांगो आप जन्मदिन के उपलक्ष्य में आटे सब इकट्ठा होया बहुत ईश्वर माने परमपिता परमेश्वर शक्ति भी देवे लंबी उम्र देवे और अपने देश ने आगे बढ़ाने की एक जो तमन्ना बांगा मन में विकसित भारत की वो सपनों आप और मैं सब अपनी सोच ने मिलान आगे बढ़ावा बे सोचो ही मार्गदर्शन लेते हो मांगा यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। पहली बार का मुख्यमंत्री पहली बार का एमएलए अंदर आ जावे लेकिन संगठन का बहुत पुराना तजुर्बे का मिनक सरपंच है जमीन उठोड़ मिनक है एकदम संजीदगी धीरे धीरे वो हामड़ो वगैरह काम हम भी चुके पूरा था देखता रही जो कई मारा नेताजी का कई नहीं मान्या कई हमें रवो इंजन रवो हो गया कई जना कह बट हमें इंजन रवो हो गया है तो हमें इंजन रवो ओढ़ो तो होज मत कर दो और कोई पिटारो खोलने में कमी नहीं है शानदार तरीके हूँ तो बजट की कोई कमी नहीं है शानदार तरीके हूँ थांगा काम लेकिन तरीकों के बताए मैं थाने कोई बोल रहे थे हम जो की को नहीं करना लिखो मतलब हो गयो 100 बोलिया 1 लिखा। आप लोग बहुत ठंडक हूँ मांगी सब ने बातचीत भी सुनी मान सम्मान भी करियो आगे भी आप मिलता रहे वाला। मैं पहली बार जीवन में आप लोगों के बीच में उपचुनाव में आयो बिंगो आप लोग बहुत मान रखियो सम्मान रखियो बिंगो वास्ते भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर
આપણને સબને સદબુદ્ધિ દિયોડી રાખે, આપ આપણે બચ્ચાને, પરિવારને, जिले ने, प्रदेश ने और देश ने आगे बढ़ावा, एडी मेरी ईश्वर हूँ आज के इस शुभ दिवस में कामना भी है। आप लोग हर तरीके से सक्षम बनो और विकसित भारत का, विकसित राजस्थान का हिस्सा बनो, एडी शुभकामना देते हुए मैं मेरी वाणी ने भी विराम दूं और उम्मीद करूंगी आप लगातार इन तरीके प्रेम भाव मिलता रहे वाला। और बढ़िया हमारा एंकर साहब भी काफ़ी लंबे समय एंकरिंग कर रहे हैं, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन करता ने पूरा धन्यवाद। सरपंच साहब फिर से धन्यवाद। आप सब यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए और इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे